आज बात करते हैं संपत सरल के व्यंग्य की। एक ऐसा कलाकार जो हंसी हंसी में इतनी गहरी बातें कह जाता है कि आप सोचने पर मजबूर हो जाएं। तो चलिए शुरू करते हैं। संपत सरल अपने शो की शुरुआत ही इस एक लाइन से करते हैं। और सोचिए, ये लाइन कितनी सीधी और कितनी गहरी चोट करती है। ये हमारे डिजिटल जीवन के उस सच को सामने रखती है जिससे हम सब वाकिफ हैं। और बस यहीं से उनके तीखे व्यंग्य की जमीन तैयार हो जाती है। तो आखिर ये संपत सरल हैं कौन? देखिए, वो एक बहुत ही अनोखे कलाकार हैं जो कविता नहीं, गद्य लिखते और सुनाते हैं। मतलब कोई भारी भरकम शायरी नहीं, सीधी साधी बातचीत वाली भाषा। और शायद यही वजह है कि उनका व्यंग्य इतना गहरा और असरदार होता है। तो आज हम यही देखने और समझने वाले हैं कि कैसे ये माहिर कलाकार मजेदार कहानियों और एकदम आसान लफ्जों के जरिए बड़े बड़े मुद्दों पर ऐसे सवाल खड़े कर देते हैं जो किसी को भी सोचने पर मजबूर कर दें। चलिए अब आते हैं उनके पहले और सबसे बड़े निशाने पर, और वो है आजकल की राजनीति और उस पर उनका जबरदस्त कटाक्ष। नेताओं की डिग्री पर जो कभी ना खत्म होने वाली बहस चलती है ना, उस पर संपत सरल का ये तंज सुनिए। वो इसे ऐसे बताते हैं जैसे कोई सैटेलाइट लॉन्च हो गया हो, अब वो अपने ऑर्बिट में है तो उसकी डिजाइन पर बहस करने का क्या फायदा। ये उनका तरीका है इस पूरी बेमतलब की बहस का मजाक उड़ाने का। उनकी आलोचना का जो केंद्र है ना, वो एक शब्द है, अंधभक्त। ये शब्द उन लोगों के लिए है जो किसी नेता या किसी विचारधारा के पीछे आंखें बंद करके चलते हैं, बिना कोई सवाल किए। और अगर ये कॉन्सेप्ट समझ आ गया तो समझिए कि आपको उनके व्यंग्य की आत्मा समझ आ गई। और इस कहानी से वो अंधभक्ति की बेतुकी हदों को दिखाते हैं। सोचिए, एक भक्त मील के पत्थर को इसलिए पूज रहा है क्योंकि पत्थर सच बता रहा है। ये उदाहरण आंखें मूंद कर किसी पर भी भरोसा कर लेने की आदत पर एक बहुत ही करारी चोट है। राजनीति के बाद अब आते हैं उनके दूसरे निशाने पर। ये है सोशल मीडिया और टेक्नोलॉजी को लेकर हमारा जुनून, जिस पर वो बहुत ही चुटीले अंदाज में टिप्पणी करते हैं। सोशल मीडिया पर सरल की राय देखिए। वो कहते हैं कि इसने हमारा समय, हमारी मेहनत, हमारी बुद्धि सब कुछ छीन लिया है। मजे की बात यह है कि इसने सबको काम पर लगाकर बेरोजगारी का एहसास ही खत्म कर दिया है। पर सबसे बड़ी और थोड़ी डराने वाली बात, हमें लगता है कि हम इसे इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन असल में तो ये हमें इस्तेमाल कर रहा है। वो अपना एक बड़ा मजेदार किस्सा भी सुनाते हैं जो दिखाता है कि ये ऑनलाइन दुनिया कितनी अजीब है। जब किसी ने उन्हीं का वीडियो चुराकर गाली के साथ पोस्ट कर दिया, तब जाकर सरल बोले कि हाँ भाई, अब मैंने सोशल मीडिया की ताकत मान ली है। और अब बात करते हैं संपत सरल के प्रदर्शन के उस हिस्से की जो उनका मास्टर स्ट्रोक है, राजनीतिक भाषणों का एक ब्रिलियंट डाइसेक्शन। उनके पूरे गद्य का सार, उसका निचोड़ इसी एक लाइन में है। ये इतनी सरल लेकिन इतनी शक्तिशाली बात है कि यहीं से उस तुलना की नींव रखी जाती है जो पूरे सिस्टम पर सवाल खड़े कर देती है। अब इस फर्क को जरा ध्यान से समझिए। सरल के हिसाब से मन की बात असल में काम की बात से बचने का एक टूल है। ये एक तरफा संवाद है, एक तरह का भाषण या मौखिक प्रसाद जिसे सुनने के लिए सिर्फ कान चाहिए, हाथ नहीं। दूसरी तरफ है काम की बात, जिसमें कोई मन या दिल नहीं होता, बस काम होता है। और मजेदार बात यह है कि अगर काम की बात हो जाए तो फिर मन की बात सुनने वाला कोई बचेगा ही नहीं। सरल इसे रतन के मजेदार उदाहरण से समझाते हैं। मन की बात में आदेश मिलता है, रतन नल पर चल। रतन जोश में नल की तरफ भागता है, पर नल में पानी नहीं है। इससे पहले कि वो सवाल करे, नया आदेश आता है, रतन घर चल। बस बातों का ये चक्र चलता रहता है और असल काम कभी होता ही नहीं। तो इस सारी हंसी, इन कहानियों और इस तीखे व्यंग्य के पीछे संपत सरल का असली मकसद क्या है? आखिर वो हमें कहाँ ले जाना चाहते हैं? उनके सारे तर्क और व्यंग्य घूम फिरकर एक ही जगह आते हैं, समाज में प्यार और सद्भाव बनाए रखने की एक जोरदार अपील पर। उनका मानना है कि धर्म और इतिहास पर ये सारी लड़ाइयाँ असल में ध्यान भटकाने के लिए हैं, ताकि लोग महंगाई, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार जैसे असली काम की बातों पर सवाल न पूछें। और अंत में वो इतिहास से ये एक मिसाल देते हैं जो आज के माहौल पर सबसे बड़ा तमाचा है। ये याद दिलाता है कि हमारा इतिहास बटा हुआ नहीं था, बल्कि साझा और मोहब्बत से भरा हुआ था। तो आखिर में संपत सरल का ये पूरा प्रदर्शन सिर्फ एक व्यंग्य नहीं है, ये समझदारी की, इंसानियत की और एक दूसरे के साथ मिलकर रहने की एक जोरदार गुहार है। ये हमें याद दिलाता है कि असली काम की बात नफरत फैलाना नहीं, बल्कि मोहब्बत से रहना है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है
क्या मन की बात के इस शोर में हम सब काम की बात सुनने के लिए तैयार हैं?